वो लड़कियां जो अपने घरों से भागती हैं, अपने माँ बाप के खिलाफ जाती हैं, बगावत करती हैं और किसी ऐसे लड़के की मोहब्बत में अपना घर बार, अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों की इज्जत को दांव पे लगा देती हैं, जिंदगी उनके साथ क्या सलूक करती है, मुआशरा उनके साथ क्या सलूक करता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही लड़की मौजूद है जो कि 9वीं क्लास की तालिबा थी, लेकिन अपने घर को छोड़ा एक लड़के की मोहब्बत में, अपने माँ बाप के खिलाफ गई एक लड़के की मोहब्बत में। लेकिन आज ये लड़की कहाँ कहाँ से ठोकरें खाकर आई है, लोगों ने इसको किस किस तरह से इस्तेमाल किया, कहाँ कहाँ इसको बेचा गया और कहाँ कहाँ इसके जिस्म को नोचा गया। नौरीन हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? नौरीन मुझे बताओ, आज से कितना अर्सा पहले अपना घर छोड़ा आपने? मैंने पिछली बड़ी, मतलब तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल से घर से बेघर हो। घर क्यों छोड़ा था? घर में ये था कि फैमिली थी, मामा बाबा सारे थे। ठीक है। बाबा जो है ना वो मेरे कुवैत रहते थे। ठीक है। उनका ताल्लुक, मेरे दादा लोगों का ताल्लुक मेरी मामा से अच्छा नहीं था। ठीक है। मेरे बाबा की शादी उनकी फैमिली की मर्जी से हुई थी, लेकिन उनका ताल्लुक ना मेरी मामा से अच्छा था, ना ही वो अपने बच्चों की केयर करते थे। अच्छा। वो 7-7, 8-8 साल खर्चा नहीं घर पे भेजते बाबा आपके? ठीक है। वो सारा खर्चा हम किसी के घर काम करके भी चलाते थे। मेरे ननिहाल वाले बहुत अच्छे हैं, वो भी देते थे। अच्छा। और मेरे दादा अबू जो है ना वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो पकवाई का काम करते हैं, तो वो जो भी चीज़ राशन वगैरह हर चीज़ ला देते थे। ठीक है। जब मैंने होश संभाली तो मेरी जो है ना बाबा मेरे बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी मेरी मामा से। अच्छा। मेरी मामा उनके गुस्से में हमें भी मारती थी। अच्छा, मतलब बाबा का जो गुस्सा था वो मामा आप लोगों पर उतारती थी। ठीक है। निकालती थी। मैं अपनी मामा की तरफ थी, लेकिन मेरी मामा जो है ना वो इस कदर मेरे बाबा के हाथों से जलील हो चुकी थी कि उन्होंने आखिर पे किसी ने भी कुछ कहना ना कि तेरी बेटी है जी, उन्होंने मान लेना। ठीक है। क्योंकि उन्हें बाबा ने तो उनकी हर उम्मीद तोड़ दी थी, लेकिन उनकी उम्मीद मैं थी। अच्छा। उन्होंने मुझसे उम्मीदें लगाई थी, लेकिन मैंने उनकी उम्मीदें पूरी नहीं की क्योंकि मैं उनसे बुज़दिल हो गई थी। ठीक है, बदजन हो गई थी अपनी माँ से। जी। अच्छा, इस वजह से कि माँ जो है सबका गुस्सा आप पर निकालती थी। कोई गेस्ट भी आता था ना मेरे दादा लोगों में से, तो मैंने उनके घर, उन्होंने आना, हमने अपनी मर्जी करनी, भागना दौड़ना, चीखना चलाना। ठीक है। और जब वो चले जाते थे ना उसके बाद भी मामा मारती थी कि मतलब वो आए हैं, तुम लोग ऐसे कर रहे हो, वो कर रहे हो। अच्छा। ईद होती थी, कपड़े वगैरह नहीं लेके देते थे। ठीक है। ये स्टडी जो है ना उसकी फीस भी मैं अपने स्कूल में काम करके भी करती थी। मतलब आपने घर में अपने मुश्किल टाइम देखा, बहुत ज्यादा गुर्बत देखी। लेकिन जो है ना मेरे बाबा वो पैसे भेजते थे, मेरी मामा ने कभी भी उनके पैसों का नाम नहीं लिया। क्या करती थी मामा पैसों का? आई डोंट नो, लेकिन मामा जाती थी बाजार से चीजें लाती थी, ऐशो इशरत करती थी, हर चीज। आप लोगों को कुछ नहीं मिलता था? मिलता था, लेकिन घर में ला कर अगर हमने फ्रिज से कोई चीज उठा के खा लेनी है ना तो वो उस चीज से भी मारती थी कि क्यों खाई है। ये आपकी सगी माँ थी? सगी माँ। ठीक है। नौरीन मुझे ये बताओ, आप उस टाइम 9th क्लास की स्टूडेंट थी जिस टाइम आपने अपना घर छोड़ा। मुझ पे ऐसे इल्जाम मेरे स्कूल में भी लगा था कि एक लड़का है, छोटा था। अच्छा। मैं तकरीबन प्री-9th में थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि लड़के ने जो है ना, पता नहीं उसने क्यों कहा, मैं सिर्फ क्लास में थी, मैंने उनकी हेल्प करनी क्योंकि वो उर्दू मीडियम थे, मैं इंग्लिश में, उन्हें नहीं आता था। मैं इंग्लिश की ट्रांसलेट उन्हें उर्दू में करके लिखवा देती थी। ठीक है। भी था। उसने ना मेरी फ्रेंड्स के साथ मिलके उसने कहा कि इसने हमें ऐसे कहा है कि इसने कहा है मुझे आई लव यू, छोटा सा है। अच्छा। असद उसका नाम है। ठीक है। तो जो है ना टीचर को बताया, टीचर ने मुझे मारा वगैरह, मेरी मामा को भी। उसके बाद मेरी मामा जो है ना हर चीज़ का इल्ज़ाम, हमारे मोहल्ले में एक लड़का है साकब, उसका भाई है खुजैमा, नशा वगैरह करता है। मेरा उसके साथ कोई भी ऐसा ताल्लुक, कोई भी ऐसा मतलब रिलेशन नहीं था जिसकी वजह से मेरी मामा ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं मेरी टीचर है वहाँ पे, उनके घर में पढ़ने जाती थी, साथ ही उनका छत है, वहाँ पे वो आता था, उसने छेड़खानी करनी। मैंने अपनी मामा को हालांकि बताया भी है इसके बारे में, लेकिन मेरी जो छोटी बहन है ना काफ़ी मास्टरमाइंड है, वो इल्ज़ाम जो है ना लगा देती थी मुझ पे। मैं छत पे कपड़े धोने जाना, मैंने अपने ध्यान से कपड़े वॉश करने, अपने ध्यान से मैं नीचे आना, तो इसने एक दिन कह दिया मामा को कि वो लड़का जो है ना आप ही उसके साथ इशारों से बातें कर रही थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, कपड़े पड़े हुए थे वहाँ पे,
मैं उन कपड़ों को उठाने के लिए गई थी। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ने लगा। मेरी मामा ने मुझे मारना भी, मैंने अपनी सफाइयाँ देनी, लेकिन उन्होंने मेरी बात ना सुननी, क्योंकि वो इस कदर मेरे बाबा से ना अग चुकी थी। कितने बहन भाई हो? एक दफा मैं 3 माह के लिए छोड़ के चले गए थे। कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन भाई। एक भाई और 2 बहनें। इससे पहले मेरे से पहले एक भाई हुआ था जिसे बुखार हुआ था, लेकिन मेरे बाबा ने तब भी, पहला बेटा था मेरी मामा का, उसे मेडिसिन ला के नहीं दी थी। अच्छा। और उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये तो आपके घर के हालात हो गए जी। घर छोड़ने की वजह क्या थी? घर छोड़ने की वजह ये बता रही हूँ आपको कि मतलब मेरे बाबा जो है ना, वो भी मेरी मामा को इस तरीके से कहते थे कि माँ के अपने बच्चों को पार मेरा तेना कोई तल्लुक नहीं। मेरी मामा इस कदर हो गई थी कि उनसे कुछ भी मोहल्ले की औरतें भी इल्जाम लगा देती थी ना, वो सच मान जाती थी कि उन्हें वो फिर गुस्से में शायद इसलिए मारती थी कि मैंने तुमसे उम्मीदें लगाई हुई हैं और तुम मेरे साथ ऐसे कर रही हो। मैंने सफाइयाँ भी दे ली, लेकिन नहीं मानते थे। मैंने एक दफा स्टडी छोड़ने का भी डिसीजन ले लिया था कि मैं स्टडी छोड़ दूंगी, मैं अपनी मामा के लिए किसी के घर पे काम करना पड़ा ना मैं करूंगी। मेरी मामा जो है ना, जैसे लालची टाइप औरत नहीं है, उस तरह की है, लेकिन फिर भी मैं अपनी मामा का आज भी साथ दूंगी, क्योंकि मैंने इनके साथ गलत किया था, उन्होंने मेरे साथ उम्मीदें लगाई थी। मेरे पापा जो है, लोगों ने कहना कि उसने बाहर शादी कर ली है, वो बाहर शराबें पीता है, कि मेरे पापा मेरी मामा को इस तरह टार्चर करते थे कि मैंने अपना हाथ काट लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने फलां कर लिया। इनकी इन हरकतों की वजह से इन्होंने बाहर गाड़ी ली, वो बेच दी, जिसका कर्जा मेरे बाबा पर था। इन्होंने पैसे कमाने, खा लेने, हमें ना भेजने। इनका 8 साल खरोच लगा रहा है बाहर। वो मेरे दादा अबू ने, आपको पता है, मेरे घर में रहने के लिए मेरी मामा के पास, मेरे बाबा के पास अपना मकान नहीं है। वो जो मकान है वो भी मेरे दादा अबू का है। नौरीन, ये आपके घर के हालात हैं, ठीक है, और इस तरह के, सुनो, हुई थी। इस तरह के बहुत सारे लोगों के घरों के हालात हैं, लेकिन उन हालातों से तंग आकर जो औलाद होती है वो अपना घर नहीं छोड़ती, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ती। आपने अपना घर छोड़ने का जो फैसला किया, अब आपने मुझे इस चीज़ का जवाब देना है। आपने अपना घर छोड़ने का फैसला किया, वो आपने किसकी वजह से किया, किसके कहने पर किया, किसने आपको उकसाया कि आप घर छोड़ो? अब आपने मुझे उस चीज़ का जवाब देना है। आप ही जो है ना, मेरे बाबा की चच्ची हैं, अलमास उनका नाम है, उनके हस्बैंड का नाम मंजूर है। ये मेरी बातें हैं जो मैंने अपने दिल में छिपा के रखी थी कि मैं कभी किसी से नहीं करूँगी। उन्होंने कहना तेरी माँ नहीं है, तेरी सतीली माँ है। आपकी सतीली माँ थी ये? नहीं सगी। अच्छा। तेना लंच कर दिए, ऊपर से मेरे दादा लोगों का रवैया, सलूक, ननियाल का भी, कि मेरे ज़हन में उसने बातें बिठानी शुरू कर दी थी। इस कदर कि एक दफा उसने मुझे पैकेट में ब्लू कलर की मेडिसिन थी, वो दी थी कि ये इनको खिला दो। अच्छा। लेकिन मैंने नहीं खिलाई थी। ठीक है। मेरे मामा थी, इन्होंने जो भी है, लेकिन बड़ा तो किया था ना। उसने कहना ये तेरी सगी माँ नहीं है। सामने ना कमालों का लड़का था, उसका जो है ना तल्लुक मेरी मामा की, मेरे पापा की उस चच्ची के साथ था। अच्छा। उस औरत का, वो औरत आती थी, मुझे कंफर्म है कि वो एक प्लानिंग थी इन लोगों की, जिसकी वजह से आज मैं इस जगह पे बैठी हूँ। वो उनके घर आती थी, उन्होंने आपस में प्लानिंग वगैरह हुई। उन्होंने उस लड़के को, मैंने कभी भी ये बात नहीं थी उससे कि वो इशारे भी करता था, मैंने इग्नोर करना। फिर एक दिन उन्होंने जब देखा ना कि लड़की हाथ में नहीं आ रही है, उन्होंने ना जो अपनी नंद है ना, जिनका वो बेटा था, उन्हें हमारे घर भेज दिया। मेरी मम्मा को आ कहती है सुनो अपनी धी का रिश्ता दे, पूरी मुंडा आपस च राजी नहीं, ये वो। मैं इस चीज़ की गवाही भी दूंगी कि मैं ना उस लड़की के साथ मुलव्वस थी, ना मैं राजी थी। उस औरत ने ना, वो जो मेरे पापा की चिट्ठी है, उसने मेरी बहन को भी अपने हाथ में कर लिया था। हमारे घर में टीवी नहीं था, पैसे नहीं थे, वो देती थी, उसने उनको भी अपने हाथ में कर लिया था। उसने जैसे जैसे कहना, वो तवीज़ भी करवाती थी, काला जादू सबसे बड़ी। तो उसने इस तरीके से उसे हाथ में कर लिया था कि वो जो बात करती थी ना, वही वो उसी तरीके से मेरे खिलाफ मेरी मम्मा को बता देती थी। उसने मेरी मम्मा का दिल मेरे से बेजार कर दिया था, मतलब बलसन कर दिया था। उस लड़के से मैं सिर्फ एक दफ़ा मैंने बात की कि तुम क्या चाहते हो, और एक दिन वो जो लड़का है ना, मेरी छोटी बहन जो है, अब देखें आपने ये बात देखने कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरी छोटी बहन है, स्टेयर्स में ना खिड़की है बड़ी सी, उसके अंदर छोटी खिड़की है, वहाँ से ना हम बाहर गली में देखते हैं और सामने उनका घर है।
वो वहाँ पे करी थी, सामने वो लड़का है, उसने जो है ना कहा है कि हमने आपके घर आना है। मैं नीचे सफाई वगैरह कर रही थी, तो रात का टाइम था, मेरी मम्मा पीछे ना हमसाया हमारे उनके घर गई हुई थी, तो रात का टाइम है। वो लड़का जो है ना उसने मेरी बहन को ऐसा कहा, मेरी बहन जो है ना उसने बोला आ जाओ। अच्छा। वो लड़का है, उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया है, मुझे पकड़ा जकड़ा अच्छा। लेकिन मैंने उसे पीछे किया, मैंने थप्पड़ स्लैप भी किया उसे। उसके बाद मैं वॉशरूम में चली गई थी, मैंने कुंडी लगा ली। उसके बाद वो लड़का जो है ना छत पे चला गया, मेरा भाई बाहर से आ गया था। मेरा भाई आया, उसने ना दरवाजे में होल है, वहाँ से देखा कि हमारे घर में लड़का है। उसने देखा है, वो अंदर आया, लड़का ऊपर भाग गया। उस लड़के ने ना, मैं भी पीछे निकल के चली गई क्योंकि मेरा भाई आ गया, वो मम्मा को बुला लाएगा। मैं ऊपर गई हूँ, मेरी बहन अब क्या कह रही है कि तुम इसको 50 रुपए दे दो, ये बाहर चला जाएगा। अब्दुल्ला तू जा बाहर, अब्दुल्ला तू जा बाहर। अब्दुल्ला ने कहा नहीं, मैं मामा को बताऊंगा। वो मामा को लेने चला गया, वो लड़का जो है ना भाग गया। मेरी बहन ने कहा कि आपकी नूरीन ने बुलाया था। मैंने अपनी मामा को इस चीज़ की बहुत सफाइयाँ दी, मेरी मामा उनके घर भी गई, लेकिन जिस दिन मेरी बहन की बात सामने आई थी ना, फिर मेरी मामा को यकीन हुआ था कि मैं नहीं हूँ। लेकिन उस औरत ने ना, वो जो अलमास है, उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसने उस लड़के को, उसकी मामा को फिर से ना इसी काम पे, मेरी मामा। नौरीन, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो जी। जिस लड़के के साथ आपकी दोस्ती हुई और जिस लड़के की वजह से, ये वही लड़का है? हाँ जी, ये वही लड़का है। अदनान इसका नाम है। अदनान की उम्र कितनी है? ये तकरीबन 21-22 साल। 21-22 साल। क्या काम करता है? मुझे नहीं पता। कितनी देर आपकी उसके साथ दोस्ती रही? दोस्ती थी नहीं। आप उसके कहने पे घर से निकल आई? नहीं। किसके कहने पे घर से निकली? वो जो अलमास है उसके कहने पे। अलमास कौन है? वो जो मेरे पापा की चच्ची है। ठीक है, उसके कहने पे घर छोड़ दिया। आपने किसी की उम्मीद पर घर नहीं छोड़ा, यानी कि आपने किसी की उम्मीद पे नहीं छोड़ा था। उस औरत ने कहा था कि वो तुम्हें आगे से लेने आएगा। ठीक है। फिर मैं तुम्हें अपनी बेटी मरियम, उसकी बेटी है बाहर, ठीक है, उसके पास भेज दूंगी। ठीक है, लेकिन वो आपको लेने के लिए नहीं आया, आपने घर छोड़ दिया? घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के कितनी देर बाद वापस घर वालों को मिली हो? मतलब जिस रात मैं शाम को गई हूँ ना, हाँ, उसी दिन वो लड़का नहीं आया। वहाँ पे 2 लड़के थे, बिलाल गुज्जर और हमजा गुज्जर। ठीक है। लेकिन अभी वो भी जो है ना, उनकी बीवियां, माए बहनें वही करती थी। क्या करती थी? ठीक है, वो आपको अपने साथ ले गए? हाँ, वो जिस घर में ले गए ना, उन्होंने मुझे कहा कि तब अभी मैं अभी नादान थी, मुझे समझ नहीं थी। क्या उम्र थी आपकी तब? मेरी 15 थी। 15 साल। ठीक है, 15 साल की थी। फिर वो आपको अपने घर ले गए, वहाँ पर आपके साथ क्या हुआ? वहाँ पर अभी उन दोनों ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। उन दोनों लड़कों ने मुझे कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे घर दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मार देंगे। लेकिन मैंने उनसे एक ही बात की कि मेरी जो है ना एक नंबर पे कॉल करवाए। मैंने उस लड़की के नंबर पे जो उन्होंने दिया था मुझे, अम्मी ने, अम्मी नमाज हम कहते हैं, मैंने वो नंबर लिया, मैंने उस पर कॉल की। आगे से ना इनको तो पता था वही लड़का है, मेरे घर वालों ने पीछे से एक्शन ले लिया हुआ था। रात ही थी जब वो मेरे घर वाले मुझे ले गए थे, उसी दिन और उसी रात थी। वो जो लड़का है ना वो नहीं आया, उसने पहले नंबर बंद कर दिया। फिर कॉल जब पिक किया ना, तो उसकी जो है ना मम्मा आगे से मुझे गालियाँ देने लग गई हैं। अच्छा। तो उन दोनों ने मतलब मेरे साथ जिना करने के बाद ना, वो दोनों जो है ना वहाँ से चले गए हैं। ठीक है। और आप अपने घर वापस चली गई? नहीं, मैं उस औरत के घर ही थी जिसके घर इन्होंने मुझे बिठाया हुआ था। अच्छा, जहाँ पर ये काम होता था? नहीं। अच्छा। वो औरत जो है ना एक लड़के की दोस्त थी। अच्छा। उधर ना उनकी आपस में कि पहले मैंने जाना है इस लड़के के पास में, पहले मैंने जाना है। आपस में लड़ाई वगैरह भी हुई थी, आपस में मारपीट भी हुई थी। इस बारे में जो है ना रात को वो लड़का जो है ना चले गए हैं दोनों। खैर मैं उस औरत के घर ही थी, रो रही थी, परेशान थी, टांगे और बाजू मेरे कांप रहे थे। अचानक ही ना नीचे का दरवाजा खड़का और उन्होंने कहा है कि पुलिस है। अच्छा। पुलिस के साथ मैं नीचे आई हूँ, मेरे मामू थे, अच्छा, ले गए हैं। ठीक है। वो जो है ना उनको वापस करने वाले जो है ना वही लड़के थे। ठीक है। इस दौरान आपके साथ 2 लड़के ज्यादती कर चुके थे चंद घंटों में। मेरी मामा मुझसे पूछती रही है कि किसी ने तुम्हारी शलवार उतार के कुछ किया तो नहीं है। मैंने उनसे झूठ बोला कि नहीं किया। उन्होंने उन लड़कों पे इल्जामात लगाए, मतलब उन्होंने ये किया है हमारी लड़की के साथ, जो लड़का अदनान है। लेकिन अभी मैंने तो ये सोचा ना कि मेरी मामा पापा सही नहीं है, ये है वो है। उसकी बातों में मैंने कहा कि नहीं, इन लड़कों का कसूर नहीं है कोई,
जिन लड़कों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, वो नहीं, उनका अच्छा, तो नाम ही नहीं था। वो सामने वाला लड़का, उसको तुम बेकसूर समझ रही थी? हाँ। ठीक है। उसके बाद दोबारा घर से कब भागी? उसके बाद जो है ना, घर से भागी नहीं, उसके बाद वो मुझे ले गए थे पुप्पो के पास से। ठीक है। पुप्पो के पास में रही, उन्होंने कहा तवीज़ वगैरह हुए हैं। ठीक है। वो दम शम करवाया। ठीक है। दम शम के दौरान मैं एक दफा उस लड़के के घर गई थी, बिलाल, मैं उसके घर गई थी अपनी दादों को साथ लेके। बिलाल कौन है? वो जो लड़के वहाँ से मिले थे और मुझे। अच्छा, दोबारा आप उनके पास गई? अपनी दादों के साथ। अच्छा। क्योंकि मुझे अब यही डर था कि मेरे घर वाले कहीं मुझे मार ना दे। अच्छा। तो उसने कहा था तुम मेरे साथ रब्ता करना अगर कुछ हुआ। अच्छा, वो आपको उम्मीद लगी कि बिलाल आपको बचा लेगा। मैं उसके घर गई लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। ठीक है। मैं अपनी दादों के साथ वहाँ से वापस आ गई। वो थोड़ी देर लग गई जिसकी वजह से जो है ना एक और इशू क्रिएट हो गया। ठीक है। दमशम करवाने के बाद मैं अपने ननिहाल चली गई। अब मेरे जो मामू है ना, मेरी मामा, क्योंकि पहले भी वो काफ़ी मारती थी, तो मुझे ये डर था कि अब इन्होंने मुझे पक्का मार देना है। मैं वहाँ से भाग गई थी फिर, लेकिन मैं उन्हें वहीं पे मिल गई थी शौक में। डर से भागी थी मैं, उसी शौक में मैंने मिल गई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ना मेरे दादा वो लोगों को दे दिया था। मैंने एक ही रट लगाई थी कि मैंने अपने दादा वो लोगों के पास जाना, मैं अपने चाचू के पास जाना है। वो चाचू जो मुझे बहुत प्यार करते थे, मैंने बोला मैंने जाना ही उनके पास है। मैं उनके पास चली गई हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने भी घर से निकाल दिया था मुझे। एक जवान लड़की को उसके अपने खून के रिश्ते कैसे निकाल सकते हैं घर से? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद सिर्फ मेरे लिए सड़कें थी। मेरे ननिहाल वाले भी चले गए रिक्शे में बैठ के। ठीक है। सड़कें थी, यहाँ से दूध वाला गुजरा था, उससे मैंने 200 रुपया लिया था। अच्छा, उसने आपको 200 रुपया ऐसे ही दे दिया? हाँ, या उसने भी कोई आपसे फरमाइश की? नहीं, मैं रो रही थी। अच्छा। मैंने कहा भाई मुझे 200 रुपया चाहिए, उसने मुझे दे दिया। तो किसी के घर दूध दे रहा था। अच्छा। उसने दे दिया, मैं वहाँ से बैठी, मैं फिर आलम चौक आई। अच्छा। फिर मैं उस लड़के के घर चली गई। उसके बाद मेरी जिंदगी के ऐसे दिन शुरू हुए हैं जो मैंने सोचा ही नहीं। अभी जिस लड़के के साथ आपकी शादी हुई है वो आपको किधर मिला? वो भी बताने लगी हूँ ना। वो जो बिलाल लड़का है ना, उसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा ये वो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना है, थोड़े पैसे जमा करने हैं। अच्छा। मैं बोला ठीक है। इसका ब्रैच ना वकील है, उसका ना होटल है इलाही मेरिजल। अच्छा। इलाही मेरिजल, उधर जुआ वगैरह खेलते हैं, वहाँ पे आइस वगैरह देते हैं, बेचते हैं, हर चीज़ है। उस जगह पे वो मुझे लेके गया। उसने उनसे पता नहीं क्या बात की है, बातचीत करके बाद वो मुझे एक आंटी के घर ले गया। अच्छा। जहाँ पे लड़के आते थे, पैसे देते थे, लड़कियों के साथ शादी वगैरह करते थे। मैंने सोचा कि चलो मरने से बेहतर है, कुछ तो हो जाएगा ना, शादी कर लेगा, मुझे अपने घर रख लेगा। फैमिली में भी निकाल दिया था ना दादा को लोगों ने। मैंने बोला ठीक है। उस औरत के घर ले गया, उसने उनसे पैसों वगैरह की बात की है। मैं उसी घर में। मतलब कि आपका सौदा हो गया वहाँ पर, ऐसा ही है ना? आपका सौदा हो गया ना? कितनी देर रही हो वहाँ पे? वहाँ पे तकरीबन मैं 7-8 दिन रही थी। 7-8 दिन रही हो जी? ठीक है। वो औरत रोज आदमी बुलाती थी घर में? वहाँ पे दिन रात आते, दिन रात आदमी आते थे? पुलिस वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो उसका वकील है। ठीक है, उसकी जगह है। ठीक है। तो आपके अलावा और कितनी लड़कियाँ थी वहाँ पर? वहाँ पे बहुत ज्यादा लड़कियाँ थी। 4-5 घर है जहाँ पे ये सब होता है। अच्छा, उनमें आप भी शामिल हो गई जी। इस पूरे टाइम पे जब आपके साथ हर घड़ी एक नया मर्द आकर वो सब कुछ करता था, तब आपको एक लम्हे के लिए अपनी वो माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपनी बहन कोई याद नहीं आया? मैंने गाली भी की थी उनको, जिसके बाद मेरे मामा पापा मुझे मामू वगैरह आके मुझे ले गए थे। अच्छा, उस घर से भी ले गए थे? हाँ। अच्छा। मारा इतना ज्यादा, फिर मुझे ले गए थे वहाँ से। अच्छा। उसके बाद उस औरत पे इन्होंने शायद पर्चा वगैरह करवाया था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था पुलिस। ठीक है। उसके बाद आप दोबारा घर से निकल आई? नहीं, निकल नहीं आई। फिर उसके बाद मेरे मामा पापा के आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह शुरू हो गया।
वहाँ पे जो है ना मैंने एक ही रिट लगाई थी, मेरी शादी करे, मेरी शादी करे। मुझे ये था कि मैं बच जाऊंगी, शादी कर देंगे मेरी। मेरे मामू लोग जो हैं उन्होंने मुझे मारा। उस दिन मेरा एक मामू है, मामू इमरान, अभी जो है ना उन्होंने मुझे ये कहा था कि जैसे तुम पहले गई हो ना, इस दफा भी मैं तुम्हें ना निकाल दूंगा। जहाँ पे तुम इतने लोगों के साथ रह हो, उनके नीचे लेट आई हो, एक रात मेरे साथ भी निकालो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। मामू सगा मामू है आपका? जी, मेरे सबसे बड़े मामू हैं। उन्होंने कहा था। मुझे बड़ा दुख कि यार जब अपने ही नहीं सके तो इससे बेहतर है कि मैं उसी जगह पे रहती। और मुझे पता भी नहीं था कि वो काम करके पैसे भी लेते हैं कि नहीं। आपको कुछ नहीं मिलता था? मुझे कुछ नहीं मिलता था वहाँ पे उन्होंने मुझे आइस की भी लत लगा दी थी। कहती थी कि ये पियो, इससे तुम्हें दर्द नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने मान ली उनकी बात। उसके बाद जो है ना मेरे मामू लोग जो हैं उन्होंने ये बात की, मैंने अपनी मम्मा को बताया, अपनी खाला को भी बताया। मेरी खाला मुझसे बड़ा प्यार करती थी, मेरी बड़ी खाला जो है ना वो भी, और मेरी छोटी खाला भी, मेरी नानो भी करती थी। लेकिन जो है ना मेरे पापा की वजह से वो भी अब ना बस थी, बदगुमान हो गई थी हमसे कि मेरी खाला इतना मुझसे प्यार करती थी, वो अपनी बेटी की तरह ही मुझे समझती थी। उन्होंने, मेरे मामू लोगों ने फिर मुझे मारा, संगली से बांध दिया। अच्छा। वो ना मेरी शायद बहुत माजरत के साथ, शायद वो बेहतर था आपके लिए। हाँ, लेकिन आपको बांध के रखते, वो आपको मारते पीटते कि मैंने यहाँ से चली जाना है, मैंने यहाँ से जाना है, मैंने यहाँ से जाना है। वो जो है ना एक रात जो है मेरे पापा ले गए काफी दूर, हमारे गांव से भी आ गए, फिर वापस ले आए। फिर वो जो कम्हार है वो फिर हमारे घर आ गए। वो जो अदनान लड़के हैं ना, सुलह वगैरह करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे पापा ने कहा नहीं करनी मुझे, आप लोगों ने मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह किया, मैं उसे मारने का डिसीजन ले चुका हूँ, नहीं करूँगा। ये बातें मेरे दादा को जब पता चली ना, उन्होंने मेरे पापा को कहा था तू स्टाम्प करके कुड़ी सानू दे दे, असं सारा कुछ खुद ही कर लाँगे, कुछ ना करी। मेरी पुप्पो ने भी कहा था, मेरी पुप्पो की बेटी बाहर चली गई है बड़ी, उन्होंने कहा था कि हम इसको बाहर ले जाएंगे अपने साथ। मेरे पुप्पो ने भी कहा था कि स्टाम्प करके दे दो। मेरे पापा वहाँ से मुझे मतलब खींच के ले आए थे, घसीट के ले आए थे। मैं फिर भी अपने पापा के साथ चलती रही, क्योंकि अब मुझे पता था कि जो है ना वो रब करेगा। मैंने रब पे फेंक दी थी, मैं ना भागी ना कुछ। फिर चाचा इरफान जो है वो फरिश्ता बन के आए मेरी ज़िंदगी में। उनका मुझे पहले पता ही नहीं है कि चाचा इरफान जिनको मैं जानती रही जो है ना, चाचा इरफान, उन्होंने मुझे बताया कि तेरे पापा इंजन कर रहा है। उस रात जो है ना उन्होंने, मेरे पापा जो है ना मुझे तकरीबन 11 से 12 बजे तक जो है ना घर से लेके बाहर उनके साथ गाड़ियों में घूमते रहे। उन्होंने कहा कि बाईपास पिंडी मतलब मंडी वाली साइड से घर जिथे हनेरा ही हनेरा होंदा है, मैंने उत्थे वड़ के उत्थे ही सुट देना। मेरे चाचू जो हैं वो रोते भी रहे, सगे चाचू नहीं है, फिर भी सगे नहीं बने लेकिन बाहर का चाचू बन रहा था। वो रोते रहे। उन्होंने अपनी बेटी को मेरे पास बिठा दिया जो मुझे ना दिलासे देती रही। उन्होंने कहा चलो ठीक है। रात का तकरीबन 1 या 1:30 का टाइम था। उन्होंने मेरे बाबा को गाड़ी से नीचे उतारा है, इस बहाने पे कि जाओ बोतल लेके आओ। मेरे बाबा ने जो है ना बुगदा और छुरी अपने पास रखी हुई थी। वो थाने की तरफ उन्होंने गाड़ी ले गए हैं। वहाँ जाके उन्होंने मेरे साथ जो हुआ है, मैं जहाँ पे गई कितनी दफ़ा भागी, हर बात की। लेकिन अभी जो पुलिस वाले हैं ना वो भी किसी के सगे नहीं होते, उनको पैसा दिया जाए वो फिर काम करते हैं। उन्होंने एक जो है ना, मैं रूम में गई हूँ, मैंने कहा आप वहाँ पे जाके ना उनको बात बताएं। मैं रूम में गई हूँ, उनको पता चल गया ना ये लड़की ऐसी क्या है, ऐसी जगह पे रह गई है। आगे से उन्होंने मुझे आँख मार के कहा हाँ वही मोटी है। कि ऐसा ही टाइम था कि मेरा कोई भी नहीं बन रहा था। उसके बाद मेरे चाचू ने, जब उनसे मैंने ये बोला, उन्होंने मेरे पापा को बुला के अंदर लॉकअप में डाल दिया और मैं जो सारी रात वहाँ पे बैठी रही अपने चाचू के घर। फिर सुबह आए वो जाके मुझे दारुल छोड़ आए थे। उसके बाद मेरे पापा को बाहर भेज दिया। 1 हफ्ते बाद जो है ना मैं दारुल से, अभी दारुल में भी लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं है। क्या हुआ आपके साथ वहाँ पे? मेरी एप्लीकेशन लिखी जाती थी, जाती भी थी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं होती थी। क्या वजह थी?
आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने बाद में वहाँ पे एक जज आया या शायद वकील था, उसके पास मैं गई थी, फिर मेरी एप्लीकेशन लिखी गई। दारुल अमान क्यों महफूज जगह नहीं है? आपके साथ कुछ हुआ है वहाँ पर? जी वहाँ पे भी हुआ था। क्या हुआ आपके साथ? वही जो उस आंटी के घर हुआ था। दारुल अमान के अंदर, हदूद के अंदर हुआ? दारुल अमान के अंदर ही नहीं, फिर पुलिस वाले आए थे, वो मुझे साथ लेके गए थे उस जगह पे। अच्छा, हाँ। दारुल अमान से? जी ठीक है। उस जगह पे लेके गए थे, वहाँ पे हुआ, फिर मैं वापस आ गई। कितने पुलिस वाले थे? 2 पुलिस वाले थे, साथ में मैं बैठी हुई थी, मुझे वहाँ लेके गए हैं। लेकिन वो जो है ना आदमी, उसने मार्क्स नहीं उतारा था। दोनों पुलिस वालों ने आपके साथ ज्यादती की? नहीं, पुलिस वालों के साथ नहीं, एक वकील था या जज था। अच्छा। वो था। अच्छा। उसके पास मुझे लेके गए थे। अच्छा। उन्होंने मार्क्स मुंह से नहीं उतारे। ठीक है। ठीक है। उन तीनों ने मार्क्स नहीं उतारे। वो जिनके पास लेके गए थे उन्होंने किया, उसके बाद मैं वापस आ गई। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लिख दी थी। और आप दारुल अमान से भी निकल आई? हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सोच की कि जब यहाँ पे भी इज्जत महफूज नहीं है तो यहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा। दारुल अमान के बाद फिर किधर गई? किसकी आस पर निकली थी दारुल अमान से? वही लड़की की आस पे जो मुझे उस आंटी के पास छोड़ के आया था, बिलाल। उसके अलावा मैंने अपनी मामा को भी वहाँ फ़ोन किया था, लेकिन मेरी मामा ने कहा कि तू सारी वालों मर गई। घर वालों ने कह दिया कि नौरीन हमारे लिए मर गई है। उसके बाद नौरीन को दारुल अमान भेजा जाता है। दारुल अमान में नौरीन समझती है कि मेरी इज्जत महफूज नहीं है। दारुल अमान से नौरीन एक हफ्ते के बाद, वहाँ पे महफूज नहीं है। ठीक है। वहाँ पे एक लड़की प्रेग्नेंट थी। अच्छा। वहाँ पे सारा दिन उठते वक्त ही ना सबसे पहले सफाइयाँ करवाते हैं। ठीक है, वो तो ठीक है ना, वो तो उससे भारी चीज उठाई, ठीक है, उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो गई। अच्छा। दारुल अमान से एक हफ्ते बाद आप निकल आई? निकल आई थी। बिलाल की आस पर निकल आई? हाँ। बिलाल मिला? फिर कहाँ गई बिलाल के साथ? उसने फिर मुझे वहीं पे छोड़ा, उसी आंटी के पास? उसी आंटी के पास। वहाँ पे तकरीबन 5 या 6 दिन हुए थे। ईद का दिन था जिस दिन हमजा मेरी जिंदगी में आया था। आप फिर वहाँ से भी भागी हो जो आपको हमजा मिला, या हमजा वहाँ पर कस्टमर बनकर आया था? वहाँ पे कस्टमर बन के आया। हमजा कस्टमर बनकर आया था? उसने मुझसे एक बात की, इसने बोला कि यार तुम यहाँ की लगती नहीं हो। अच्छा। तो मुझे बताओ, मैंने इसे सच्ची बात बोली कि मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई ना कोई तो मेरा साथ देगा, मुझे अपनी इज्जत बना ही लेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो आंटी जो है ना वो मेरा सौदा कर चुकी है पहले ही। वहाँ पे एक और लड़की थी आयजा, उसका भी उन्होंने सौदा कर दिया था, उसे गायब कर दिया। हमजा वहाँ से लेकर निकला फिर आपको? हमजा ने मुझे वहाँ से लिया था। ठीक है। हमजा ने भी आपको खरीदा वहाँ से? नहीं, खरीदा नहीं है, लेकर भागा या? हमजा मुझे वहाँ से भगा के लेके आया। भगा कर ले आया? हाँ जी। अच्छा। वो नहीं आने देते थे कि उन्होंने, क्योंकि जब पहली दफा मैं गई थी ना, मेरे मामा बाबा आके मुझे ले गए थे। दूसरी दफा मैंने उन्हें कहा था कि यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे मेरे घर वालों से खतरा है। ठीक है। और आप कुछ और वहाँ पर आप अपनी मर्जी से गई हो, इसलिए वहाँ पर आपके साथ एक दिन में कितने ही आदमी क्यों ना आ जाए उस पर आपको कोई एतराज नहीं है, ऐसा ही है ना? नहीं, हाँ। वो नहीं कि मैंने उनको ये कहा था कि इस दफा मैं आई हूँ ना तो मेरे घर वालों से मेरा हर ताल्लुक रिश्ता खत्म उन्होंने कर दिया। अच्छा। तो यहाँ पे अगर अब वो आए ना तो वो मुझे हाथ ना लगाए, मुझे मारने की दोबारा कोशिश ना करें। ये मैंने उनको रिकॉर्ड किया, ये नहीं कहा था कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। ठीक है। मैं वहाँ पे गई हूँ, मुझे फिर भी नहीं पता था कि पैसे लेने हैं। मतलब आप फ्री में उनको सर्विसेज देती रही अपनी? हाँ, सिर्फ एक सर्च छुपाने के लिए। हमजा फिर आपको वहाँ से लेकर आ गया? वहाँ पे एक दफा मैंने हमजा से बात की है, हमजा ने कहा मैं बाहर हूँ तुम आ जाओ। मैं वहाँ से निकलने लगी, उस आंटी ने मुझे पकड़ लिया, लबना उसका नाम है। उसने मुझे मारा, मेरे बाल खींचे, मोबाइल मुझसे छीन लिया था। अच्छा। नंबर बंद कर दिया। एक रात मेरा नंबर बंद रहा, हमजा परेशान रहा। इसने फिर नेक्स्ट डे जैसे ही मेरा नंबर ऑन हुआ, हमजा ने मुझसे बात की, मैंने हमजा को बताया। उसी दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार भी हो गया। हमजा जो है ना मुझे लेके, हमजा से मेरी बात हुई, मैंने बोला हमजा इस दफ़ा ना आज मैं फिर बाहर जा रही हूँ। तो वो लड़की जो है ना, उन लड़कों ने भी मेरा साथ दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुझे। उन्होंने तकरीबन 4-5 घंटे रखा, उसके बाद वो मुझे हमजा के पास छोड़ के चले गए थे। कासिम वेक है किला दार सिंह से थोड़ा सा आगे वहाँ का। अच्छा। उसने मुझे हमजा को दिया था। आंटी के घर भी आदमी आते थे और आंटी आपको आदमियों के साथ भी भेज देती थी? हाँ, ठीक है। घंटों के हिसाब से भेज देती थी? ठीक है। एक रात के लिए भेज देती थी। ठीक है। तो हमजा फिर आपको ले गया, हमजा ने आपसे निकाह किया? हमजा ने निकाह किया। फाइनली आपका किसी से तो निकाह हुआ ना? मैं उस घर में इज्जत से रही, और फिर मुझे उस घर में इतना ज्यादा प्यार मिला है, इतना ज्यादा प्यार मिला। हमजा के घर में?
जो जो दुख मेरी मामा ने देखा, जो जो उनके साथ मेरा रवैया, उनका मेरे साथ, वो सब भुला दिया उनके प्यार ने मुझे। मेरी नंद जो बाहर है, उन्होंने मुझे इतना प्यार। कितना अर्सा रही हो हमजा के साथ ससुराल में? ससुराल में तकरीबन मैं 1.5 से 2 माह रही हूँ। ठीक है, क्यों निकली ससुराल से? वो आंटी ने पीछे, उधर कैमरे लगे हुए थे, उस आंटी ने पीछे वीडियोस वगैरह से, आपकी वीडियोस बनी हुई थी? हाँ, वो सेट कर दी। अच्छा। घर वालों ने निकाल दिया था। कहाँ गई फिर? फिर मैं उसी के पास, उस आंटी के पास जहाँ से हमजा लाया था, दोबारा उसी के पास चली गई? हमजा की मौजूदगी में निकाह कर लिया, फिर उसके पास चली गई? हमजा के घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आपका हमजा शोहर था, हमजा की गैरत, मुझे हमजा मुझे साथ लेके रहा है, लेकिन हमजा को मैंने कहा हमजा तुम अभी तक हमारे पास कोई चीज नहीं। हमजा की गैरत सो गई थी कि अपनी बीवी को एक ऐसी जगह पर लेकर गया? बात हुई थी ना। क्या बात हुई थी? तब हमारी मियां बीवी के आपस में ये बात हुई थी कि हमजा ने कहा था कि मेरे मामा पापा तुम्हें कभी भी, क्योंकि आप मेरी ऐसी वीडियोस उन्हें सेंड कर दी गई थी कि जो एक इज्जतदार देखे ना, उससे वो बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा। अभी मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कैमरे हैं। और आपकी हमजा के साथ क्या बात हुई जो वापस चली गई? मेरी ये बात हुई थी कि हमजा ने मुझे कहा मैं फेक डिवोर्स तुम्हें दूंगा और तुम उधर जाओ, मैं फिर नेक्स्ट अपने घर से हर चीज़ लेके, निकाहनामा लेके तुम्हारे पास आ जाऊंगा और बाद में हम वहाँ से मकान वगैरह ले लेंगे, वहाँ पे मैं तुम्हें अपनी हलाल की कमाई पे रखूंगा। अच्छा, फिर आपको हमजा ने, एक गैरतमंद शोहर ने, जिसने आपको एक ऐसे दलदल से निकाला जहाँ पर आप फंसी हुई थी, आपसे निकाह किया, इज्जत दी, और उसके बाद वापस आपको वो गैरतमंद शोहर उधर छोड़ाया? अच्छा। वो नहीं छोड़ के आया था। अच्छा। ये प्लानिंग उसने नहीं कहा था, मैंने उससे ऐसे बोला, मैं बोला कि तुम्हारी फैमिली की इज्जत भी रह जाएगी तुम्हारी। और आपकी बात मान ली आपके शोहर ने? नहीं मानी, बड़ा रोया, मेरे पाँवों में बैठा। आप दोबारा गई ना नौरीन वहाँ पे? हाँ, लेकिन हमजा नहीं मानता था, इसलिए आप चली गई ना? पे मुझे मारा भी था। अच्छा। कि तुम क्यों ऐसा कह रही हो, जो भी है मेरे घर वाले, मेरा इस पे हक है, तुम क्यों कह रही हो कि मैं तुम्हें दोबारा वहाँ पे जाने दूँ? लेकिन उस टाइम मैं भी गुस्से में थी, क्योंकि उन्होंने जो किया था उस आंटी ने, मैं उससे जाके बोली बहुत ज्यादा। हमजा आपके अंदर इतनी पावर थी कि आप उस आंटी से बदला ले सकती कि उन्होंने आपकी नाजेबा वीडियोस क्यों बनाई, क्यों आपके ससुराल में उन्होंने वो भेजी? पुलिस मेरा साथ देगी, लेकिन अच्छा, जबकि आपके साथ पुलिस भी ये सब कुछ कर चुकी थी, फिर भी आपने सोचा कि पुलिस साथ देगी? वो तो वहाँ की थी ना, मैंने बोला अपनी, मैं गाँव मान में रहती हूँ ना। अच्छा। तो मैंने बोला कि यहाँ पे साथ देगी, जब बाद में मुझे पता चला कि वो जगह वकील की है और वहाँ पे पुलिस का कोई सीन ही नहीं है। चलो हमजा पर आते हैं। फिर हमजा आपको कितनी देर बाद लेकर गया वहाँ से? हमजा मुझे दूसरे दिन वहाँ से ले गया। कहाँ लेकर गया? हमजा वहाँ पे ना एक दोस्त था हमजा का, उससे ना, वहाँ का नहीं था वो लड़का जो है ना, उस आंटी ने उसी रात मुझे उस लड़के के पास भेज दिया। अभी हमजा मुझे वहाँ पे छोड़ के आया। अच्छा। है ना, मतलब जब मैं वहाँ पे दोबारा अपने ससुराल से गई हूँ, ठीक है, उसने मुझे फेक डिवोर्स दी। ये वहाँ पे आया कि मुझे इस कदर इससे मोहब्बत हो गई थी कि मेरे पाँव, अभी प्लानिंग हुई है, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे जाके, उस औरत ने मुझे इतनी ज्यादा आइस मैंने पी ली थी कि मुझसे काबू नहीं हुआ। मैंने इसे इतने ज्यादा थप्पड़ लगाए हमजा को से कि तुम क्या कर रहे हो। ज़हन में ये सोच भी थी कि नहीं, ये जो है ना, हमने एक प्लानिंग की हुई है, लेकिन नशा था उस टाइम उस चीज का। अच्छा। काबू ही नहीं हुआ। मैंने इसे थप्पड़ मार, मैं इसके पीछे चली गई, मैंने इसे गालियां दी, इसके घर के बारे बुरा बारा बोला, गली में खड़ा होके इनकी इज्जत जो है ना, मैंने गली मोहल्ले में, गांव में जनाजा निकाल दिया, इज्जत का निकाल दिया। उसके पास जो है ना, मैंने देखा कि काम भी सही है, पैसे भी दे रहा है, मतलब आदमी वगैरह सही ठीक ठाक आते हैं वहाँ पे? नहीं वहाँ पे ना, मतलब पैसे सही थे। ये जो आपको पैसे मिल जाते थे? नहीं देता था ये पैसे, कभी किसी चीज में काट लेता है, कभी किसी में। अच्छा, वहाँ पे मिल जाते थे। चीज का लालच था कि अपना घर बनाना है, अपना सामान वगैरह बनाना है, और उसके बाद हमने एक नई जिंदगी शुरू करनी। ये सब करके फिर मुझे तो आसानी का यही लग रहा था, बकाया हमजा जो है वो नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिर भी इसे हर दफा की तरह जब हमला हो रहा है ना मेरे गाँव से, तब इसे मैं। अभी आपकी कितनी उम्र है नौरीन? मेरी 18 साल पूरी होने वाली है, अभी हुई नहीं। आपका शोहर आपके साथ
इस काम में था, आप उसको मनाती रही और आपको लगता है कि आपका शोहर नहीं मानता था, फिर भी आपके साथ हर जगह पर मौजूद था। नहीं मानता था लेकिन मैं उसे मनवा लेती थी अपने अगर शोहर चाहे सुनो, अगर शोहर, बाप और भाई चाहे कि उसकी बेटी, बहन, बीवी ऐसा कुछ ना करे तो क्या वो कर सकती है? बताओ। अब तो आप इतने लोगों के पास से, इतनी जगहों से फिर के आ गई, बताओ मुझे, इतना तो शऊर रखती हो कि अगर बाप, भाई या शोहर चाहे कि उसका जिसके साथ रिश्ता है वो ये सब काम ना करे तो क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती। आप अपने बाप को मना सकती हो कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, मेरा साथ दें। लेकिन अभी इस जगह में तो बाप भी अपनी बेटियों से करवा रहे हैं, बहनों से आप अपने बाप को मना सकती थी, भाई को मना सकती थी, शोहर मान गया ना आपके सर की कसम लेकर। ठीक है, चलो रहीम यार खान के बाद आप फिर उस आदमी के पास गई, डेरेदार के पास। स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला हमजा हम उसके पास चले जाते हैं, हम उसके पास चले गए। उसके पास जाने पे अभी उसने हमजा को ड्रिंक में नींद की गोलियां, अच्छा, उसने जैसे लड़की को नहीं खींचते, जैसे लड़की को हासिल करना और लड़के को मारना, वो इस तरह उसको नींद की गोलियां, उसे पानी में चीजें मिला के पिलानी शुरू कर दी। अच्छा। और मुझे बाहर जो है ना इसने टॉर्चर करना कि अगर तुमने मेरे से शादी ना की मैं हमजा को मार दूंगा, तुम मेरे साथ ना गई मैं हमजा को मार दूंगा। ये वो मैंने हमजा को ये बातें ना बतानी करनी। अच्छा। मैंने नहीं बतानी करनी। हमजा जो है ये उनके हाथों टॉर्चर हो रहा था और मैं भी। अच्छा। उसने फिर मुझे थप्पड़ भी मारे, मेरे पाँवों में फायरिंग भी की जिस जगह पे मुझे भेजता था। साथ का बाद शायद वो पुलिस वाला है यहाँ उससे छोटा है, डीएसपी अच्छा। है, पता नहीं क्या है, रिजवान उसका नाम है, उसके पास भेजना। उसने भी मुझे मतलब स्लैप वगैरह किया 2-3 दफा, गन भी सीधी की कि तुम उसको छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से, अकबर के साथ शादी कर लो, फलां फलां। उसकी पहले भी 2 बीवियां हैं। उसने इस तरह के हमजा पे इल्जाम लगवाने चाहे तो उसने एक लड़की को हमजा के पास भेज दिया था। अच्छा। नंगा करके, लेकिन हमजा ने कहा नहीं है, अच्छा, मेरी बीवी है, मैं किसी औरत की तरफ ऐसे नहीं देखूंगा। उसने फिर सबके सामने, मेरे सामने सबके सर पे हाथ रख के कहा था कि ये मेरी बहनों की तरह है। ठीक है नौरीन, अब हम यहाँ से बाहर आते हैं, फिर अब हम लाहौर की तरफ आते हैं। लाहौर की तरफ? हाँ, जब आप लाहौर आ गई ना, फिर आई ना लाहौर, क्या उसके बाद कहीं और भी गई? वहाँ पे भी बहुत बातें हैं। अच्छा बताओ। वहाँ पे इस तरीके से टॉर्चर किया गया कि मेरी बर्थडे थी। अच्छा। मैं इतना खुश था आपस में, मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन थी। अच्छा। लेकिन उस ठेकेदार ने मेरी बर्थडे पे भी हमजा को ड्रिंक में नींद की गोलियां, नशे की गोलियां मिला के पिलानी स्टार्ट कर दी। ठीक है। जिससे हमजा के सामने मुझसे छेड़खानी की इन्होंने। अच्छा। हमजा को गुस्सा आया, वो आपस में झगड़े। अच्छा। जिससे मेरी बर्थडे का सारा सत्यानाश हो गया। हमजा ने मुझे भी मारा, काफी ज्यादा मारा, जिसमें मैं बेहोश हो गई थी। मुझे 2-3 घंटे होश नहीं आई थी। इनके बकौल मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था तब। अच्छा। क्या नहीं, बस मुझे यहाँ तक याद है कि उस रात हमजा जो है ना घर से बाहर निकल गया कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है। मैं जा रहा हूँ वहां से। मैं बेहोश हो गई। जिसके बाद मुझे होश आई है ना, तो मुझे ये आवाज सुनाई दे रही है कि दुआ बहुत अच्छी लड़की है, कहाँ पे है दुआ। मैं उठी हूँ, मैं फिर गुस्से में गई हूँ बाहर, फिर मैं अंदर आई हूँ। हम कहते क्या हुआ, मैं फिर इसके साथ लड़ना स्टार्ट हो गई हूँ कि तुम दुआ को ये कह रहे, कहते मैंने कहा नहीं है। फिर उसी दिन हम वहाँ से फिर चले जाते हैं। ठीक। वहाँ से फिर आते हैं, फिर उनके पास जाते हैं, फिर यही सिलसिले चलते रहते हैं बिल्डिंग वाले। ठीक है। कि उस आदमी ने, अकबर ने ना मुझे बांध के फिर सामने मेरे मुंह में फायर मतलब गन रख दी थी कि अभी बोलो। उसने वकील, पासपोर्ट भी हर चीज रखा था कि बोलोगे मुझे कबूल है। अच्छा, इतनी मोहब्बत हो गई उसको आपसे? मोहब्बत कहाँ पे, पैसा। अच्छा, आपकी पहले आपने भी 2 बीवियां हैं। आपने उसको पैसा कमा कर देना था? हाँ, पहले भी उसकी 2 बीवियां जो यही कर रही हैं। अच्छा। और एक लड़की जो है ना सोनिया, उसने हमसे हेल्प मांगी थी, वो भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अब कैमरे में चल रहा है। उस लड़की ने हमसे हेल्प मांगी थी कि जो है ना मुझे मेरे बाबा से लेके आया है। उसका बाबा भी उस लड़की के साथ जिस्म फरोशी करता था। अच्छा। अब सच बोलना पड़ेगा कि अब क्योंकि लाइफ में इतना कुछ हो गया कि अब 1 साल के अंदर अंदर बताना पड़ना है। अभी उसने जो है ना, कहता है कि ये लड़की जो है ना, ये और इसकी पहली बीवी जो है मुझे लेके आए इन्होंने, होकर मुझसे निकाह किया और तब से मैं यही कर रही हूँ। कि वो लड़की भी हेल्प मांग रही थी कि मुझे अपने साथ लाहौर ले जाओ। अच्छा। लेकिन हम तब अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा के आए थे।
लाहौर आ गए? लाहौर आ गए। मैंने हमजा को अकबर के बारे में हर बात बताई। ठीक है। इन्होंने बोला अब नहीं जाना। लाहौर में मुझे राना इरफान है, हम उसके पास आए। अच्छा। वो जिन्स भाई के बारे में आपको बताया था। अच्छा। उनके घर रहे, उन्होंने भी फिर हमने जितना इस फील्ड से निकलने की कोशिश की उतना ही हमें उसमें दोबारा से किया गया, क्योंकि जिस डेरे वाले पे हमने नवीशा पे रिटी करवाई थी वो अकबर के साथ मिल गया लड़की को असल के, क्योंकि वो लड़कियां भी सप्लाई करते हैं, लड़कियां भेज देते हैं। अरफान के साथ भी इनकी आपस में बातचीत हो गई, जो हमें कल पता चला कि मेन जो ये सब किस लिए कर रहे हैं। रात को हमजा बार बार मैसेज कर रहा था आपको। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लाहौर आप आई, हाँ, लाहौर में भी आपको ऐसे ही लोग मिले फिर? नहीं, लाहौर में हम उनके पास रुके। हमजा ने कहा मैं अपना काम शाम करूंगा, मैं हाँ। दोबारा नहीं लेके जाऊंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला था ये हर दफा ये फैसला करता था, लेकिन जब काम नहीं मिलता था तो फिर वो सोचता था चलो ये काम कर ले, का कुछ नहीं होता था। फिर वो सोचता था ये कर ले। हो रहा है हमजा की और मेरी आपस में लड़ाई इस बात से हुई कि अकबर ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुमने मुझे बताया नहीं है। फिर वो उस टाइम में ना मैं सो ही रही हूँ, सिर्फ वो मुझे तब उठाते थे जब वो वॉशरूम जाना होता था, या फिर उस दिन जल्दी उठाया जब हमजा ने आना था। अच्छा। मैं उठती थी ना जब वॉशरूम के लिए, मैंने वॉशरूम करना है, मेरी शलवार जो ना फुल गंदी हो जाती थी, मुझे नहीं। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला, एक दिन मैं सोई हुई थी, जो अरफान है जो जिसने कहा था कि मेरी बेटियों की तरह है, मेरे सर में हाथ रख के, अभी मैं सोई हुई थी कि उसने मेरे कपड़े उतारे मेरे। मुझे होश आ गई थी तब, कि मतलब मैं उठ गई थी लेकिन मैंने अपनी आंखें क्लोज रखी और वो भी उसी तरह करके जैसे दूसरे करते हैं, मुझे मतलब साइड भी हो गया। उसकी बीवी रात को जाती है बाहर, मुझे पैसे लेके और भाग जाती हैं और बाद में कुछ भी नहीं ऐसे जाती है। फिर हमजा आए, फिर हम ना उस नवीशा के पास चले गए हैं दोबारा से कि हमजा, फिर वहाँ पे हम चले गए। मैंने बोला हमजा से रब्ता करो। अभी उन दिनों में मैं प्रेग्नेंट थी। हामला होते हुए ये सब कुछ आप अपने साथ करवाती रही? देखिए कि घर से भागने का क्या नतीजा। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप हामला थी तो उस बच्चे का बाप कौन होगा? नहीं, वो पता था। कौन था उसका बाप? वो एक माँ जो है, मैं और हमजा घर रहे थे। अच्छा, ठीक है। मतलब घर जाते थे ना वो मुझे बुलाते थे, सिर्फ मुझे बैठक से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। अच्छा। मैंने सारा दिन। तो फिर आपको और हमजा को यकीन था कि ये बच्चा जो है हमजा का ही है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ फिर उस बच्चे का? अभी मुझे हमल था जो है ना, मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुई है, बहुत ही ज्यादा दर्द हुई है। वो उसके बाद हम उस नवीशा के पास गए, उसने मेडिसिन वगैरह लेके दी, इस्लामाबाद ले आया। वो इस्लामाबाद आए, इसने कहा ये वो, वहाँ पे भी ना वो सिर्फ इसलिए आए थे कि वो लड़की को किडनैप करके ना कच्चे के इलाके में बेच देते हैं। अच्छा। जहाँ पे लड़कियाँ मतलब बेचते हैं, वहाँ पे। हमजा को इस बात का नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था। मैं उनकी बातें सुन लेती थी। अक्सर ऐसा होता था कि मैं कोई बात कर रहे हैं ना, मैं बाहर खड़ा होकर सुन लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्या करना चाह रहे हैं। फिर हमजा वहाँ से ना एक दफा फिर मुझे बचा के ना वहाँ से निकला, रेमियर खां से। इस्लामाबाद से पहले होकर हम चले गए। रेमियर खां से हमजा निकला है भावलपुर तक। हमारे पास कोई पैसा भी नहीं था, हम भावलपुर तक बगैर टिकट पे ना ट्रेन पे बैठ के आए थे। अच्छा। भावलपुर पे टिकट जो है ना कंडक्टर। आप तो काफी शहरों से हो आई, सिर्फ एक इस मकरू धंधे के चक्रों में पड़ के आप तो सिंध तक से हो आई। आप तो बहुत शहरों से विजिट कर रही जी। पता लगा कि घर से जब लड़कियां अपने कदम बाहर निकालती हैं तो उसके बाद वो कैसे ख्वार होती हैं। इसमें गलती हमजा की भी है, मेरी भी है, लेकिन हमने सिर्फ एक ही बात सोची है कि आने वाले कल के लिए किसी लड़की के लिए और मुसीबत किसी माँ के बेटे को नशे की लत पे लगा के इस कदर पागल या टॉर्चर ना किया जाए कि वो खुद को ख़त्म कर ले या खुद को इस कदर पागल बना ले कि उसे रोडों पे गुजारा। आप अभी भी आइस का नशा कर रही हो? अभी नहीं कर रही। गुजारा कैसे होता है? जिसको लत लगी है वो तो नहीं छोड़ता। नहीं, ये मुझे उस तरीके से नहीं है। ठीक है। अभी आप जब लाहौर में आई हो तो कितने लोगों के पास आपने? भावलपुर वाला आप सीन सुन ले। वहाँ पे एक लड़का है अली, वो यहाँ का ना डॉन है, कहते हैं कि अली डॉन लाहौर का। अच्छा। हाँ, भी उसके पास हम गए हैं, लेकिन मुझे तब वहाँ पे हमल था।
मैं नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ पे कुछ करूँ, हमजा भी नहीं चाहता था, लेकिन उस लड़के ने अपनी बीवी से कह के मुझे ना पानी में मिला के दवाई पिलाई थी। इरफान, ये जो भाई इरफान है ना, इन्हों के कहने पे मेरा अमल ज़ाया हो गया था। अच्छा, हमल भी ज़ाया हो गया। वो लड़का जो है वो अपने आईडी कार्ड का नंबर चेंज कर रहा था। आई डोंट नो क्यों, वो बात हमजा को पता है। उसने हमजा के आईडी कार्ड को पता नहीं क्या किया हुआ है, उसके नंबर से मोबाइल निकलवाया है, बड़ा कुछ उसने हमजा का आईडी कार्ड यूज कर रहा है। वो मुझे नहीं पता ये बात का हमजा को पता, लेकिन हमजा करते हैं, मैं बोलती हूँ मुझसे खुल के बात करें, वो नहीं करते। अच्छा, वहां से हम आ गए हैं। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है कि हमजा को ऐसी नशे जो है ना, पानी में दिए गए खाने हैं, में, सिगरेट्स में। आपको पता है जिस इलाके में हम यहाँ पे रह रहे हैं, चुंगी के पास मुस्तकबा रोड पे, वहाँ पे 4-5 दुकानों से उन्होंने सिगरेट ऐसे दिए हुए हैं जिनके अंदर आइस वगैरह होती है, यहाँ पे पाउडर वगैरह होता है। अच्छा, वो हमजा पीता है ना, हमजा की जुबान के ऊपर छाले बन जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये हुआ है। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे आके उस लड़के अली ने, हम वहाँ भावलपुर उसी के पास से ना, हम एक और बॉस है शरीफ, उसके पास चले गए हैं। मैं अली ने मुझे एक जगह पे भेजा था जहाँ पे लड़की थी, मैंने उस लड़की का नंबर लिया, हम उसके पास चले गए हैं। उसके पास चले गए, वहाँ पे भी हमारी आपस की मुँह मारी हुई थी। मैंने बोला मैंने नहीं करना, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी मतलब सफाई वगैरह हुई है, मिसकैरेज हुआ है, मैं क्यों करूँ अब। हमजा भी कहता नहीं करना, लेकिन वो कहते थे कि रहना है तो काम करना है। वैसे हम रिहाइश नहीं देते ऐसे किसी लड़की, जब तुम सही होगी तुम तब आ जाना। उन्होंने हम वहाँ से भी आ गए। आपको इस पूरा टाइम में एक लम्हे के लिए भी इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि मैं अपने शोहर के साथ हूँ, मेरा शोहर मेहनत मजदूरी करे, मैं लोगों के घर में काम कर लेती हूँ, थोड़ा कमा लेती हूँ, कम हो लेकिन गुजारा हो जाए। आपने हमेशा इसी बारे में क्यों सोचा कि मैं इधर से ही पैसा कमा कर और यहीं से मैं कुछ बनाऊँगी? क्यों इस तरह की सोच बनाई? आपकी तो इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ में इतना एक्सपीरियंस होता चला गया और आपने एक लम्हे के लिए भी दूसरी सोच ही कोई दिमाग में नहीं लेकर आई कि मैं कुछ और कर लेती हूँ, मेरा शोहर है, जाके कुछ भी कर ले, मर्द है, जवान है। हमजा को भी आती थी, मुझे भी आती थी। इस तरह की सोच का क्या फायदा? कोई लड़की ये कहती थी ना, या कोई आदमी कहता था कि हमने अपने घर ये बनाया, मुझे उस चीज़ का शौक आता था। मैंने फिर बोला कि मैं ये करूँगी, मैं बनाऊँगी। हमजा तरले करता रहा मेरा कि ना करो ना करो। हम बना लिया घर बना लिया। मेरे सवाल का जवाब दो, घर बना लिया, कारोबार सेट कर लिया अपना, पूरी दुनिया का टूर कर रहे, कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। और आज जिस हाल में हो, अब लाहौर में भी आपके साथ ये सब कुछ होता रहा जी, ठीक है। और वो जो लड़का बहावलपुर अली मिला था ना, उसने एक बात ऐसी एक काम किया है जिसमें उसने पहले ना अपनी बीवी से मिलके प्लानिंग की है। वो भी यही करता है, उसने अपनी बीवी से मिलके प्लानिंग की है। अपनी बीवी से मिलके प्लानिंग करने के बाद उसने जो है ना, एक मतलब काफ़ी बड़े घर के लड़के थे, उन पे ज़ना का पर्चा करवा के 1 करोड़ लिया है। वो अब इस कदर कर रहा है कि वो उनको बहरफान लोगों को पैसे दे रहे हैं नशे के कि हमजा को ये करो। उनका मेन मकसद ये सारे आपस में, मतलब ये गैंग में आप लोगों के ये भी सब कुछ होता है, ये सारे मिल चुके हैं और इनका सिर्फ एक मकसद है हमजा को पागल करना या हमजा को मार देना। आप लाहौर में भी एक आंटी के पास रही हो, वही बताना है ना। इसके बाद इन सब का एक ही मकसद है, हमजा को पागल करना या इसको मारना। ठीक है, अब आप वो लड़की को ले सके। उन्होंने मेरा आपकी सौदा करा हुआ है। आपका सौदा तो बहुत जगह पर हो गया ना नौरीन, बहुत जगह पर हो गया। अब लाहौर आप जिस आंटी के पास रही हो, हर जगह से बचा के ठीक है, लेकिन हम फिर इस जगह पे। अच्छा, ये बड़ी मासूमाना बात है कि हमजा हर जगह से बचा कर निकलता रहा, हम हर जगह पर हमजा आपके साथ था, हमजा मेरा हर जगह पर आपको बचा कर चल जाता था ना कि हमजा को मैं बता रहा, हमजा ये प्लानिंग कर रहे हैं। हमजा मुझे वहाँ, चलो खैर, हम हमजा के बारे में हम बाद में बात करते हैं। आप लाहौर आई, लाहौर आप एक आंटी के पास रुकी हो, नहीं फिर हम उस ठीक है खां वाले के पास इस्लामाबाद चले गए। आपके साथ लाहौर में भी ये सब कुछ होता रहा। उन्होंने मुझे मतलब टॉर्चर किया, मुझे इतना सारा ब्लैकमेल किया कि हम हमजा को मारेंगे अगर तुम ना गई। एक तौर पे मैं हमजा को छोड़ के जाने के लिए इतना एग्री हो गई कि हमजा को कुछ ना हो, मैं आप लोगों के साथ जहाँ आप ठीक है वहाँ पे चली, ठीक है, वो हम छोड़ देते हैं ना। इस्लामाबाद हमजा को इस बात का पता चल गया, हमजा ने उस चीज का एक्शन लिया। पुलिस को इतने सारे फोन किए, लेकिन पुलिस अभी 2.5 घंटे के बाद आई। ठीक है, वो रवायत है पुलिस वालों की, हम उस पर बहस क्या करनी है अब। उसके बाद अभी वो जो है ना पुलिस वाले, उन्होंने देखी क्या किया है, उन्होंने कहा है कि
वो जो नवीशा है उसने कहा लड़का पागल हो गया है, साइको हो गया हुआ है। तो हम जो है ना उसके पास अभी कतर की टिकटें भी थी, पासपोर्ट भी थे, हर चीज थी। हमजा को पता है इस बात का चल गया, हमजा ने 15 पे कॉल कर दी, लेकिन पुलिस वालों को ये कहा कि ये जो लड़का है ना ये साइको हुआ है, पागल हुआ है, तो ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलो ठीक है नौरीन, अब आप भी मैंने तरले वगैरह करके ना उनके, ठीक है, आप हमजा को बचाती रही, हमजा आपको बचाता रहा। आप लोग लाहौर आए, लाहौर आपको आए हुए कितना टाइम हो गया? लाहौर हमें आए हुए तकरीबन 2-3 माह हो गए। लाहौर में तकरीबन 2 माह हो गए। चलो ठीक है, 2 माह हो गए। लाहौर में आप एक आंटी के पास रुकी, ठीक है, रवायत आपने भी अपनी कायम रखी आंटियों के पास जाने की। आप एक आंटी के पास रुकी, कितने दिन रुकी आप भी? लेकिन वो जो बात मैंने आपको बताई है ना वो बिल्कुल हकीकत। जी बच्चे बिल्कुल ठीक है। अब हम आंटी उसकी तरफ आते हैं ना। लाहौर में वो इरफान लोग है ना, ठीक है, उनके पास भी जाने को दिल मुतमिन नहीं था, क्योंकि ठीक है आपने छोड़ दिया ना उन सबको। आप फिर लाहौर में एक आंटी के पास आई, वहां तक कैसे पहुंची आप? अभी वहाँ पे वो जो रिक्शे वाला था वही मिला, लेकिन उसको भी भेजा गया, अब पता चला है। ठीक है, जो अली है ना वो सब करवा रहा है, उसने उसे भेजा, फिर हम दोबारा उस जगह पे गए। ठीक है, वो आंटी आपके साथ वो सब कुछ करवाती रही? जी। आंटी एक दिन में कितने आदमियों को बुलाती थी? 8 आदमियों को। वहाँ से आपको कुछ मिलता था? 500 रुपया एक आदमी का आपको मिलता था। आंटी ने आपको निकाला या वहाँ से भी अपनी मर्जी से निकली? नहीं, आंटी ने नहीं निकाला, खुद गई हो? वहाँ से हम खुद निकले थे, ठीक है, मुश्किल से। उसके बाद कहाँ गई? उसके बाद हम आपके पास आए हैं। एक होटल में भी गई थी ना आप? आप होटल में इस तरह गई ना, वहाँ पे मिला हमें कस्टमर लेकर गया, प्रॉपर्टी वाला ले। हमने उसे कहा कि हमें मकान चाहिए और हमें काम शाम चाहिए। अभी आप यहाँ पे ना एक वकील है अजहर, गुलबर्ग में ही है, हम उसके पास भी बहुत देर पहले गए थे काम शाम के लिए कि हमें काम चाहिए। ठीक है, हम ये फील्ड में नहीं, हमने बहुत सारे। आप मुझे बता रहे थे कि 2 लड़के थे जिन्होंने आपके साथ उस कंडीशन में वो सब कुछ किया जब आप रोती रही कि मैं अभी कुछ। हाँ जी। वो क्या मामला था? अभी उस दिन जो है ना वो आंटी जो है ना, मैंने उनको कहा था कि मुझे पीरियड्स है, मैं कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, लेकिन वो जो आंटी है वो आंटी कहती थी नहीं करना है। ठीक है, मतलब आप लोगों को माफी नहीं है किसी भी सूरत में? नहीं। ठीक है। वो जो एक लड़का है मुजम्मल, जो प्रॉपर्टी वाला जिसका मैंने आपको बताया, हाँ, वो जो लड़का है ना वो भी साथ में लफ्ज़ था। उसने हमजा को कॉल करके बाहर बुलाया, आओ मैं आपको मकान दिखाऊं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। होटल में ले गया? नहीं, अपने घर में होटल में अभी किया हुआ, होटल में जाके उसने खुद ही किया था। इस टाइम आपको ना बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, ठीक है? में ना कैमरे बंद कर दिए गए थे। ठीक है, हमारे आने जा वहाँ पे अली जट आया था। अली जट कौन है? अभी वही लड़का जो ये सब करवा रहा है हमजा के साथ। इतनी ज्यादती मेरे हस्बैंड के साथ कि इसे इस कदर अंदर से खत्म करी जा रहे हैं कि ये मर जाए या पागल हो जाए। इसको मतलब इस तरीके से टॉर्चर करते हैं, गैस नहीं पीता, इसे चीजों में मिला के कोई ना कोई चीज पिला देते हैं कि इसके सामने ऐसी की एक्टिंग करते हैं कि हमजा को ये लगता है जैसे पागल है, वो उसको पागल करार देना चाहते हैं इस्लामाबाद की तरह, ताकि इसे पागल कर दिया जाए। और इनका यही सिलसिला है, ये हर लड़की के हस्बैंड को पागल करके या उनको मार देते हैं। इन्होंने पहले भी इसी सिलसिले में एक लड़की को मारा था और एक लड़के को भी। हमने आपके पास इसलिए आए ताकि आने वाले कल के लिए किसी माँ का बेटा, किसी बाप की बेटी, किसी खानदान की बेटी, किसी की इज्जत, किसी की बहन दोबारा इस जगह पे ना आए। घर वाले याद आते हैं? कल रात को इतनी बड़ी मुसीबत है, मैंने अपने घर कॉल की है, हमजा के सामने बैठ के बात हुई, हमजा ने भी बात की है। क्या कहते हैं? वो गुस्सा है ना, वो हमजा को गालियां देते हैं। मेरी मामा जो है ना, मैंने कहा मामा एक मसला है जो हम कॉल पे नहीं आपको बता सकते क्योंकि हम किसी के पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा मसला तो बताओ। मैंने कहा मामा आप कल हो आएंगे? पापा ने कहा कि हम तब भी आएंगे जब निकाहनामा भेजोगी। भेजा निकाहनामा? मेरी मामा मेरे ससुराल आई थी, उन्होंने निकाहनामा दिखाया था। अगर हम आपके वालिदैन से आपको मिलवाएं, आप लोगों में सुलह करवाने की कोशिश करें, वालिदैन के आपस में सुलह, ठीक है, अच्छा, अपने ससुराल में जा और आप लोगों को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिले, आप भी ये सारी चीजें छोड़ दो, बुराइयां, हमजा भी छोड़ दे, हम इसीलिए आपके पास, ठीक है, कोशिश करेंगे जी। इनके वालिदैन से राब्ता करें, इनके वालिदैन से इनकी मुलाकात करवाएं, इन दोनों फैमिलीज का आपस में पैचअप करवाएं, ताकि ये लड़की जिस दलदल में फंसी हुई है, और ये एक सबक है उन तमाम लड़कियों के लिए जो अपना घर बार छोड़ती हैं, जो अपने वालिदैन की
इज्जत को तार तार करके, अपने वालिदैन की इज्जत को पांव तले रौंद कर अपने घरों की हदूद को पार करती हैं, और उसके बाद मुआशरा इनकी किसी हदूद को नहीं देखता, इनकी किसी तबीयत की खराबी को नहीं देखता। बापों पर ये इल्जाम लगाया गया है, हमारे हमजा की ID कार्ड के नंबर से सिमें निकलवाई जाती हैं, हमजा का थंब लिया गया है, किसी में निकलवा के हमारे घरों में हमारे खिलाफ बोला गया हुआ है, हमारे घर वाले ठीक है हम हमारे माँ बाप पे ये इल्जाम लगाया गया कि हमजा के पापा ने भी मेरे साथ ज़िना किया और मेरे पापा ने भी मेरे साथ ज़िना किया, कि ये बताइए कि इज्जतदार बाप, एक इज्जतदार ससुर जो मुझे अपनी बेटी मानता है, वो मेरे साथ ज़िना करेगा? ये औलाद और माँ बाप के दरमियान जो एक गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप, उसके बाद औलाद अपने माँ बाप से इस तरह का डिस्टेंस इख्तियार करती है कि उसके बाद उन्हीं के लिए जो है वो बगावत जो है उनके दिल में पलती है। और ये वो बगावत है जो इस लड़की को आज यहाँ तक लेकर आ गई है। ये वो बगावत है जिस वजह से ये लड़की हर शहर में फिर कर आई है और हर शहर में जिस्म फरोशी कर आई है। ये वो बगावत थी जो इस बगावत के लिए इसकी माँ ने इसको मजबूर किया, इसके बाप ने इसको मजबूर किया। मर जाने के डर से या इस डर से कि घर वाले मार देंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इसने वो कदम उठाया जो इसको नहीं उठाना चाहिए था। और आज उस कदम उठाने की वजह से जो पछतावा इसकी आंखों से निकल रहा है वो आप लोगों के सामने